अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरे पास दिसंबर 2017 का पास पेपर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड फाइनेंस का, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लियर हो गया? अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो पार्ट्स हमारे पास वेरी कर रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। देखिए, पहला पार्ट क्या कह रहा है कि प्राइम रोज कॉर्पोरेशन हैज़ 15 मिलियन ऑफ सेल्स। एक कंपनी है प्राइम रोज, उसकी सेल्स उसने बता दी कितने हैं, उसने बोला 15 मिलियन उसकी सेल्स है। तो मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट कर देता हूँ कि मेरे पास सेल्स जो आ गई वो है 15 मिलियन, तो मेरे पास 15 मिलियन की सेल्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी। उसके बाद ये कह रहा है कि 2 मिलियन की इन्वेंट्री है और मेरे पास 3 मिलियन का रिसीवेबल है। उसने बोला एक कॉर्पोरेशन है जिसके अंदर 15 मिलियन की सेल्स आ रही है, तो 15 मिलियन की मैंने सेल्स हाईलाइट कर ली है। 2 मिलियन की इन्वेंट्री आ रही है, 2 मिलियन की इन्वेंट्री मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दी है। 3 मिलियन के मेरे पास रिसीवर्स आ रहे हैं, तो 3 मिलियन के रिसीवर्स मैंने हाईलाइट कर दिए। उसके बाद चले, और उसके बाद क्या है, एंड ₹1 मिलियन ऑफ पेबल, मतलब 1 मिलियन के पेबल आ रहे हैं, तो 1 मिलियन का पेबल भी मैंने हाईलाइट कर दिया। इट्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने हैं, उसके बोला 80% ऑफ सेल। मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है उसने वैल्यूज नहीं बताई, मगर उसने ये बताया कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 80% है किस चीज़ का, सेल्स का। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या कह रहा है, इट फाइनेंसेस वर्किंग कैपिटल विद द बैंक लोन एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब मैं बैंक से अगर जो फाइनेंस करता हूँ, मतलब जो मेरे पास नंबर ऑफ डेज का डिफरेंसेस निकल रहा है, उसको मैं पैसे लेता हूँ किस चीज़ से, बैंक से लेता हूँ, और बैंक मुझसे कितने कर्ज लेता है, एट द रेट ऑफ 8%। क्लियर हो गया? व्हाट इज द कैश कन्वर्जन साइकिल, इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, मतलब कितने दिनों में इसका पैसा कैश हो जाता है। अगर यूजुअली बात करूँ इसका वर्किंग कैपिटल चेंजेस या कैश कन्वर्जन साइकिल, इसके पास कितने नंबर ऑफ डेज इसके पास वो रहता है, डिफरेंशियल रहता है। अच्छा सर, कैश कन्वर्जन साइकिल, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि मेरे पास डिफरेंसेस होते हैं, कि मतलब क्या, मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज, उसके अंदर आप ऐड करते हो मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, उसमें से आप लेस करते हैं मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज। रिसीवेबल टर्नओवर डेज मेरे पास क्या होता है कि मैं अपने कस्टमर को कितना डिले पेमेंट करूँ, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, रिसीवेबल टर्नओवर डेज क्या होता है कि मैं अपने कस्टमरों से पैसा रिसीव करूँ, ताकि रिसीवेबल है, जाहिर सी बात है, और रिसीवेबल किस चीज़ से होगा, मेरे कस्टमर से होगा। जितनी जल्दी मैं अपने कस्टमर से पैसा लूँगा, ये मेरे लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। क्लियर हो गया? अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को माल बेचा और उससे पैसे लेने हैं आपको, तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा कि जितनी जल्दी आप उससे, सामने वाले बंदे से अपना पैसा रिसीव कर लें, उतनी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि देखें, एक होता है मेरे पास फाइनेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहता हूँ मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कि वक्त के साथ साथ आपकी रुपए की कदर गिरते रहती है। क्लियर हो गया? तो इसलिए क्योंकि जितनी जल्दी मैं सामने वाले से पैसा अपना रिकवर कर लूँ, तो मेरे पास वैल्यू की, रुपए की कदर नहीं गिरेगी। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे पास होता है पेबल टर्नओवर डेज, मतलब क्या, मैं अपने सप्लायर को या मैंने जिससे माल खरीदा है उसको मैं कितना डिले पेमेंट करता हूँ। तो देखें, जब किसी से पैसा रिसीव करना था, तो मेरे लिए क्या था, मैं जितनी जल्दी उससे पैसा रिसीव कर लूँ, ये मेरे लिए अच्छी बात थी। लेकिन जब वही बात होती है कि मुझे पैसा देना है सामने वाले को, तो मेरे लिए क्या होगा कि अगर मैं सामने वाले को जितना डिले पेमेंट करूँगा, तो उतने मेरे लिए अच्छा है, ताकि उतना मेरे पास फ्री कैश बचेगा, मैं उस पैसों, उसके पैसों को यूज़ करके अपना बिजनेस आगे ग्रो कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? और तीसरा होता है मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का भी कॉन्सेप्ट ये रहता है कि कितनी जल्दी आपकी इन्वेंट्री खाली रहती है, मतलब कितनी जल्दी फ्रीक्वेंटली आपकी इन्वेंट्री, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं इन्वेंट्री ली और वो सालों साल से, एक मैंने माल खरीदा और वो माल मेरे पास सालों साल से ब्लॉक पड़ा, मतलब 120, 30, 150 दिन तक वो मेरे पास माल रखा है। तो भाई, जब मैं, जाहिर सी बात है, उस माल को रखूँगा तो मेरे पास उसकी होल्डिंग कॉस्ट आएगी। मैंने किसी स्टोर में रखना पड़ेगा, मैंने किसी वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, तो उस वेयर हाउस का मैंने उसको खर्चा देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो मेरे पास कैश कन्वर्जन साइकिल या वर्किंग कैपिटल चेंजेस या वर्किंग कैपिटल साइकिल मेरे पास किस तरीके से बनती है, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, उसमें आप ऐड करते हो रिसीवेबल टर्नओवर डेज, और उसमें से आप लेस करते हो मेरे पास क्या चीज़, पेबल टर्नओवर डेज। सही, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाता है, कैश कन्वर्जन साइकिल। इस सवाल को रीड कर लिए पहले। इस सवाल का सबसे पहला फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आप इसका रॉ डेटा खींचो अपने पास। पेपर के अंदर भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने पास हाईलाइट करके उसका रॉ डेटा खींचो, ताकि आपको पता हो कि आपके पास क्या क्या डेटा के अंदर गिवन है और क्या चीज़ आपने निकालनी है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका मैंने ऑलरेडी पहले से एक्सेल का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट उसी के ऊपर मूव करता हूँ। अच्छा सर, मेरे पास एनुअल सेल्स कितनी आ रही है, तो मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ कि मेरे पास एनुअल सेल्स हैं कितनी, जितने की सेल्स है आप ऑलरेडी लिख दो कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एनुअल सेल्स आ रही है 15 मिलियन की, तो मैं 15 000 और 000, मतलब 15 के 6 जीरो डालूँ, मेरे पास हो गया 15 मिलियन।
मेरे पास इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्रीज मेरे पास कितनी आ रही है, उसने बोला 2 मिलियन की आ रही है, तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री खींच देता हूँ, मेरे पास इन्वेंट्री कितनी है 2 मिलियन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 मिलियन। उसके बाद मेरे पास रिसीवल्स कितने खड़े हुए हैं, मेरे पास आउटस्टैंडिंग रिसीवल की अमाउंट खड़ी हुई है, मेरे पास 3 मिलियन की रिसीवल की अमाउंट है, तो 3 के मैंने 6 जीरो डाल दिए, ये मेरे पास हो गया रिसीवल की अमाउंट। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जब रिसीवेबल हो गया उसके बाद मेरे पास क्या है पेबल, तो पेबल की अमाउंट कितनी आ रही है मेरे पास, पेबल आउटस्टैंडिंग, ये मैं लिख देता हूँ, मेरे पास आउटस्टैंडिंग अकाउंट पेबल लिख दिया मैंने यहाँ पे, सही है। मेरे पास आउटस्टैंडिंग अकाउंट पेबल कितने हैं, उसने बोला आपके पास आउटस्टैंडिंग अकाउंट पेबल मेरे पास कितने हैं, उसने बोला 1 मिलियन है। क्लियर हो गया, 1 मिलियन मैंने एज इट इज़ अमाउंट खींच दी। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आपको, उसने बोला मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, उसने बोला 80% ऑफ द सेल, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ 80% ऑफ सेल। तो है मेरे पास क्या है, उसने बोला कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब मेरे पास जो कॉस्ट निकलेगी, जो मैंने सामान बेचा उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, उसने बोला इज़ इक्वल्स टू 80% है किस चीज़ का, उसने बोला मेरे पास सेल्स का। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, मेरे पास इंटरेस्ट रेट है 8% और मेरे पास कैश कन्वर्जन साइकिल है कितनी, मेरे पास कैश कन्वर्जन साइकिल निकालनी, तो मैं अब लिखता हूँ कैश कन्वर्जन साइकिल, मेरे पास कैश साइकिल मुझे निकालनी है, सही है। अच्छा, अब मैंने रॉ डेटा इसका ड्राफ्ट कर लिया, तो मैं इसको डायरेक्ट एक मिनट दीजिएगा सर मुझे। मैं थोड़ा इसका फॉर्मेट सही कर दूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अच्छा देखें, मुझे 3 चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ क्या निकालनी है, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के बाद क्या निकालना है आपको, रिसीवेबल टर्नओवर डेज निकालने हैं, और रिसीवेबल टर्नओवर डेज के बाद आपको क्या निकालना है, पेबल टर्नओवर डेज निकालने हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, पहले मैं अगर बात करूँ आपसे, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज किस तरीके से, ऐसा करता हूँ मैं, एक मिनट प्लीज़ आप मुझे दें ताकि मैं इसको अरेंज कर लूँ प्रॉपर्ली। मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज ये आ गए, इसको मैं कॉपी करके अपने पास ऊपर ले जाता हूँ। मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज ये आ गए, और मेरे पास तीसरी और लास्ट चीज़ जो कि मेरे पास है पेबल टर्नओवर डेज, तो मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज भी यहाँ आ गए। क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे निकालना है कैश कन्वर्जन साइकिल, तो कैश कन्वर्जन साइकिल भी मैं ओल्ड न्यू वाला कॉन्सेप्ट छोड़ देता हूँ अभी फ़िलहाल। ये लास्ट सवाल को मैंने फॉर्मेट कॉपी किया, तो इस वजह से ही सारी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। जी सर। जी सर, तो मेरे पास क्या पहले क्या आ रहा है, मेरे पास सारा डेटा दिया हुआ है, तो मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था किस तरीके से निकालते हैं। आपके पास मेरे पास होती है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय, उसने बोला मेरे पास क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। क्लियर हो गया। मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री किस तरीके से निकालते हैं, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज किस तरीके से निकालते हैं, उसने बोला आपके पास एवरेज इन्वेंट्री मतलब एवरेज इन्वेंट्री टोटल इन्वेंट्री जो भी कहो आपके पास, वो इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो, अगर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता तो फिर मैं इसकी जगह क्या रखता, मैं सेल्स रखता। लास्ट क्लास के अंदर जो हमने जून 2017 का पास पेपर किया उसके अंदर मेरे पास सेल्स
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नहीं इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, इस वजह से मैं उसकी जगह सेल्स रिप्लेस करी थी। क्लियर है? जहाँ पर मेरे पास सेल्स हो तो मैं वहाँ पे सेल्स लिखूंगा, लेकिन अगर मेरे पास सेल्स नहीं हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखूंगा, अगर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं हुआ तो मैं उसकी जगह सेल्स लिखूंगा। क्लियर हो गया? रिसीवर्स के अंदर हमेशा मेरे पास एनुअल सेल्स ही लिखते हैं, और मेरे पास पेबल के अंदर भी मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखते हैं। क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा सर, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकालना है। मेरे पास आपके पास इन्वेंट्री कितनी है? मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री मैंने एज इट इज उठा ली, मेरे पास इन्वेंट्री आ रही है मेरे पास कितनी, उसने बोला 2 मिलियन की। उसने बोला आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने निकालना है, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मेरे पास? 80% है सेल्स का, तो मैंने सेल्स का लिया, उसके बाद लगा दिया कितना, 80%। मैंने सेल्स का 80% लिया, मतलब मेरे पास सेल्स कितनी थी? उसने बोला 15 मिलियन, उसका आपने लगा दो 80%, मतलब आपने सेल्स का, उसने बोला आप 80% ले लो, आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया सर? मैंने सेल्स का क्या लिया, मेरे पास सेल्स कितनी थी? उसने बोला 15 मिलियन थी, 15 मिलियन का 80% निकाला तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया कितने, 12 मिलियन। तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का क्या फॉर्मूला होता है? उसने बोला इन्वेंट्री रखोगे, उसके बाद नीचे डिवाइड करोगे उसको किस चीज़ से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास अभी आपने निकाला कितनी आ रही है, 12 मिलियन की। तो 2 मिलियन डिवाइडेड बाय मैंने 12 मिलियन करा तो मेरे पास क्या आ गए, 0.17। 0.17 को आप मल्टीप्लाई कराओगे 365 से, तो मेरे पास कितने आ गए, मेरे पास कितने आ गए सर? मेरे पास आ गए 61 डेज। मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कितने आ गए, 61। उसके बाद मैंने रिसीवेबल टर्नओवर डेज निकालना है। रिसीवेबल टर्नओवर डेज मेरे किस तरीके से निकलेंगे? रिसीवेबल टर्नओवर डेज आप किस तरीके से निकलते हैं कि आपने एवरेज रिसीवेबल को डिवाइड करना है सेल्स से। तो मेरे एवरेज रिसीवेबल, सपोज करो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मेरे एवरेज रिसीवेबल क्या है मेरे पास, आपके पास एवरेज रिसीवेबल है, मेरे पास एवरेज रिसीवेबल है 3 मिलियन, और मेरे पास सेल्स डिवाइड करना है सेल्स से। तो मेरे पास एनुअल सेल्स कितनी है? उसने बोला आपके पास सेल्स है 15 मिलियन, तो 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 15 मिलियन करा तो मैंने, मेरे पास आ गया 0.2। अब इस 0.2 मेरे पास जो आ रहा था इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया 365 से, तो मेरे पास क्या आ गया, 73 डेज आ गए। क्लियर हो गया सर? अच्छा, मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज भी आ गया। उसके बाद मेरे पास आते हैं एवरेज पेबल टर्नओवर डेज। तो मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरे पास एवरेज पेबल, मेरे पास एवरेज पेबल डिवाइड करूँगा उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो मेरे पास एवरेज पेबल सर आपके पास क्या आ रहे हैं, इस सवाल के अंदर आपके पास एवरेज अकाउंट पेबल मेरे पास आ रहा है कि 1 मिलियन, इस 1 मिलियन रखा, उसने बोला डिवाइड करना है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है ऊपर, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर आ रहा है कितना, 12 मिलियन। तो मैंने 1 मिलियन को डिवाइड करा 12 मिलियन से, तो मेरे पास आ गया 0.08। अब इस जो मेरे पास 0.08 आया उसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा सर किस चीज़ से, 365 से, तो मेरे पास आ जाएंगे, मेरे पास 30 डेज। मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज कितने आ गए, 30 डेज। अब कैश कन्वर्जन साइकिल, सर कैश कन्वर्जन साइकिल निकालनी है, तो सबसे पहले रिसीवेबल टर्नओवर डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज और पेबल टर्नओवर डेज, तीनों के तीनों डेज आपने उठा के लिख देने हैं। मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज कितने आ रहे हैं? उसने बोला सर आपके पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज, ये रहा रिसीवेबल टर्नओवर डेज, मेरे पास कितने आ रहे हैं, 73। क्लियर है? उसने बोला फिर आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, मेरे पास सर इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कितना आ रहा है? उसने बोला आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज आ रहा है 61, और मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज इधर लिखा है, तो आपके पास पेबल टर्नओवर डेज कितना आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 30। क्लियर है? मैंने, मेरे पास तीनों मैंने रिसीवेबल टर्नओवर डेज, पेबल टर्नओवर डेज, सारे डेज मैंने उठा के लिख दिए। अच्छा, उसके बाद मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था, मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज, मेरे पास कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला क्या था, मेरे पास सर कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला है कि मेरे पास क्या चीज़ इज इक्वल्स टू, मैंने डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा रिसीवेबल टर्नओवर डेज, उसमें मैं ऐड करता हूँ सर मेरे पास क्या चीज़, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में से फिर मैं उसमें लेस करता हूँ सर, क्या लेस करता हूँ, पेबल टर्नओवर डेज। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज क्या है, उसने बोला मेरे पास आपके पास कैश कन्वर्जन साइकिल निकाल लो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैश कन्वर्जन साइकिल इज इक्वल्स टू, मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज, मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज कितने हैं, 73 आ गए। उसने बोला फिर उसके बाद आपने उसके अंदर ऐड करना है मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कितने हैं, उसने बोला 61 है, और उसके बाद आपने उसमें से लेस करना है मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज, जो कि मेरे पास कितने हैं, 30 है। मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज कितने हैं सर, मेरे पास है 30। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 73 प्लस उसने बोला 61 लेस उसने बोला 30, तो मेरे पास कितने आ गए, कैश कन्वर्जन साइकिल मेरे पास कितनी आ गई सर, मेरे पास कैश कन्वर्जन साइकिल आ गई 103 डेज। क्लियर हो गया सर? होपफुली सवाल क्लियर होगा। इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इस सवाल को आप एक दफ़ा कॉपी कर लें, फिर इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
ये रॉ डेटा है, रॉ डेटा कॉपी कर लो, रिसीवेबल टर्नओवर डेज कॉपी कर लें, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कर लें, और मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज कर लें, और इसका नीचे कैश कन्वर्जन साइकिल। क्लियर हो गया।